गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, आपने उसका मीनिंग देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि अगर वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, वर्कर्स हैव आइडियाज विच कैन बी यूजफुल। वर्कर्स के पास जो आइडियाज होते हैं वो यूजफुल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है? जो डे टू डे ऑपरेशन करने का काम है वो कौन करेगा? वो आपके वर्कर्स ही करेंगे। जब डे टू डे ऑपरेशन वर्कर करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उनके पास और वो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वर्कर्स के पास वो सारे आइडियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होंगे। ठीक, सेकेंड क्या है आपका, अपवर्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट साउंड डिसीजन मेकिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखो, जब लोअर रैंक के लोग हायर लेवल के लोग को कुछ बोले, यानी कि आप इसको ऐसे समझो, कोई ये आपका लोअर लेवल हो गया, ठीक है, ये आपका हायर लेवल हो गया। जब बात इस तरह से जाए, जब बात नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो इसको आप क्या बोलोगे? जब बात नीचे से ऊपर जा रही है तो अप होगा या डाउन होगा? ये अप होगा। तो लोअर लोअर लेवल पे, नीचे के लेवल पे कौन होंगे? वर्कर्स, और ये ऊपर वाले लेवल पे कौन है? मैनेजमेंट। तो वर्कर्स जब अपनी बात मैनेजमेंट को बोले तो आप इसको बोलते हो अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर आप इसी का इनवर्स कर दो, मैनेजमेंट अगर कोई बात अपने वर्कर्स को बोले तो वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन में क्या है, वर्कर्स अपनी बात कुछ बोलेंगे मैनेजमेंट को, क्योंकि हम यहाँ पे वर्कर्स को पावर दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो जब वर्कर्स कोई बात मैनेजमेंट को बोलेंगे तो ये होगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है? अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है ये फैसिलिटेट्स करेगा साउंड डिसीजन मेकिंग को। इससे क्या होगा, देखो ये है क्या, जब वर्कर्स काम करते हैं ना, यानी कि ग्राउंड लेवल पे जब ये काम करते हैं तो ये ज्यादा इन्फॉर्म्ड और ज्यादा रियलिस्टिक बात बता सकते हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट जब उस बेसिस पे डिसीजन लेगी तो वो ज्यादा रियलिस्टिक डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, यही आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन जब होता है तो इससे डिसीजन जो होगा वो कैसा होगा? साउंड होगा। आगे देखिए क्या है, वर्कर्स में वर्क हार्डर इफ दे इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम। अगर आप वर्कर्स को भी इंक्लूड करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में तो इससे वर्कर्स का मोटिवेशन बढ़ेगा, वर्कर्स की अकाउंटेबिलिटी तय होगी, यानी कि इसकी जिम्मेदारी तय होगी। जब इसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है, जब इसका मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन जब किसी भी पर्सन का बढ़ता है तो वो काम को और भी ज्यादा तरीके के साथ करता है और भी ज्यादा बेहतर काम कर पाता है। इसलिए लिखा हुआ है वर्कर्स में वर्क हार्डर। अगर आप वर्कर्स को इंक्लूड करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में तो वो ज्यादा हार्ड वर्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन फॉस्टर ए मोर कोऑपरेटिव एटीट्यूड। कोऑपरेटिव का मतलब है यहाँ पे जो वर्कर्स है ना वो अपने आप को मैनेजमेंट का हिस्सा समझेंगे, और जब वर्कर्स अपने आप को मैनेजमेंट का हिस्सा समझेंगे तो वो मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे। उनको लगेगा कि मैं मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा हूं। इससे क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट हो जाएगा किसके किसके बीच, एक तो वर्कर्स और दूसरी तरफ कौन है? मैनेजमेंट। अगर आप वर्कर्स को इंक्लूड करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में तो वर्कर्स को भी लगेगा कि भाई ये मैनेजमेंट जो है हमें कुछ वैल्यू दे रही है, तो इससे आपका म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो है वो बिल्ड होगा। कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं करेंगे वर्कर्स जो है, वर्कर्स के साइड से कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मैनेजमेंट ने वर्कर्स को छोड़कर कोई डिसीजन ले लिया, वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया, कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट ने ले लिया और जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर वर्कर्स जो है ना प्रतिरोध कर देते हैं कि भाई डिसीजन जब आप ले रहे थे तब हमें तो आपने शामिल किया नहीं, हमसे कुछ पूछा ही नहीं कि ये करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, और ग्राउंड लेवल पे काम तो हम करते हैं। तो वर्कर्स वहां पे जो है वो रेसिस्टेंस हो जाता है, रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि प्रतिरोध कर देते हैं, वो विरोध कर देते हैं चेंज का। लेकिन अगर आपके डिसीजन में वर्कर्स भी शामिल हैं तो ये और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं चेंज में। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव एटीट्यूड, यानी कि मैनेजमेंट की भी ये क्या करेंगे, मदद करेंगे, एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं
इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ एफिशिएंसी अराइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर वर्कर्स मोटिवेटेड है, वर्कर्स अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा समझ रहे हैं, तो अब बताओ कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा क्या? कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा वहां पे? तो ये सब जो है, कोई भी स्ट्राइक नहीं होगा वर्कर्स के साइड से, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल किया था, उनको आपने कुछ वैल्यू दी थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो नहीं होता है, और लॉस ऑफ एफिशिएंसी से भी क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे आप। ठीक है, आगे देखो, इट एस्टैब्लिशेज हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। वर्कर्स पार्टिसिपेशन से क्या होगा? जो रिलेशन है मैनेजमेंट का और लेबर का, ठीक है, या लेबर की जगह आप बोल सकते हैं एम्प्लॉइज और या फिर वर्कर्स और मैनेजमेंट के जो बीच का रिलेशन है वो हार्मोनियस होगा। हार्मोनियस को आप क्या बोलते हो? सौहार्दपूर्ण। क्योंकि इससे होता क्या है, जब पार्टिसिपेट करेंगे वर्कर्स तो रेगुलर इंटरेक्शन बना हुआ रहता है। किसका किसका इंटरेक्शन होगा? एक तो मैनेजमेंट का और एक लेबर का। तो जब रेगुलर इंटरेक्शन बना हुआ रहेगा, इससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना रिड्यूस हो जाती है, इसलिए दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो सौहार्दपूर्ण वाला हो जाएगा। लिखा हुआ है आपका, इट एस्टैब्लिशेज हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके बाद है, इट इज ए मीन्स फॉर अचीविंग इंडस्ट्रियल पीस। आपने यहाँ पे देखा था, जब कोई स्ट्राइक नहीं होगा, जब कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा आपके वर्कर्स की तरफ से, तो शांति बनी हुई रहेगी, सीधी सी बात है। इसलिए क्या है ये? इट इज अ मीन्स फॉर अचीविंग इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि आपकी इंडस्ट्री में शांति बनी हुई रहेगी। लास्ट है, पार्टिसिपेशन हैज ए टॉनिक इफेक्ट। टॉनिक का नाम सुने हो आप? कई बार आप बीमार पड़ते होंगे, बीपी लो हो जाता होगा, तो आपको ये मिलता होगा टॉनिक। इससे क्या होता है, जो आपकी एनर्जी है वो क्या होगी? घटेगी या फिर बढ़ेगी? बढ़ जाती है। उसी तरह से ये है कि अगर आप पार्टिसिपेट करने के लिए देते हैं अपने वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में, तो इसका ना टॉनिक इफेक्ट पड़ता है। किसके ऊपर? वर्कर्स के ऊपर। यानी कि जो उनका मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा, जो उनके काम करने का पावर है वो बढ़ जाएगा। पार्टिसिपेशन हैज ए टॉनिक इफेक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ वर्कर। ही डेवलप्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। उसको लगेगा, वर्कर्स को ऐसा लगेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ही एक हिस्से हैं। उनको ऐसा फील होगा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। एक सेंस जनरेट होगी उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की। ए फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करना है। ए फीलिंग ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लार्ज फैमिली। यहाँ पे लार्ज फैमिली का क्या मतलब हो गया? लार्ज फैमिली मतलब ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स को अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करते हैं, तो वर्कर्स को भी ऐसा लगेगा कि हम एक लार्ज फैमिली का हिस्सा हैं, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। और इससे क्या होता है ना, इमोशनल कनेक्शन हो जाता है वर्कर्स का। किसके साथ? आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आज के लेक्चर में आपने देखा इम्पैक्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। टोटल जो है वो आपके 5 डिग्री, इसके यानी मेनली 5 डिग्री है। इससे ज्यादा भी आपका हो सकता है, इसके सिवा कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखने वाले हैं लेवल्स और डिग्री ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। ओके, थैंक यू।